ओम शांति। आज 17 जनवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। क्योंकि जो पढ़ाई का महत्व रखेगा वही तो राज्य अधिकारी बनेगा, कि पढ़ाई से ही राज्य अधिकार प्राप्त होता है। तो संगम युग पर जितना हम प्यार से पढ़ाई पढ़ते हैं, और बाबा ने कहा पढ़ाते भी हैं, अगर राजा बनना है तो पढ़ाना भी है, तो दोनों काम करने हैं, तब राज्य अधिकारी। प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा गया है? क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को 1 सेकंड में बना देते हैं। कहते भी हैं, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो एक जनक की बात नहीं, तुम सबको बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, भारत की बिगड़ी को बना देते हैं, दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं। इसलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। बिगड़ी को बनाने वाला बाबा कहते हैं वो मैं ही हूँ। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका आत्माओं से संबंध नहीं है। शिव बाबा का आत्माओं से संबंध है, उसकी निशानी है। शिव जी के मंदिर में छोटी छोटी शालिग्राम बत्तियां रखी होती हैं, शंकर जी के मंदिर में तो नहीं होती हैं। तो वो स्पष्ट करता है कि शंकर जी का कोई संबंध आत्माओं के साथ नहीं रहा, उनका संबंध केवल परिवर्तन करने का है। तो भोलानाथ वो कहला नहीं सकते। और शंकर हमारे ही तपस्वी स्वरूप है। हाँ, हमारे तपस्वी स्वरूप है। गीत है भोलेनाथ से निराला। भोलानाथ बाप का बच्चों प्रति पहले डायरेक्शन है कि भोलानाथ की याद में रहो। मनुष्य को भोला नहीं कहा जा सकता। भोलानाथ शिव बाबा को ही कहेंगे। शंकर को भी भोलानाथ नहीं कह सकते। जो बिगड़ी को बनाने अर्थात दुखी को सुखी बनाने वाला है, उसको ही भोलानाथ कहा जाता है। बिगड़ी भी भारतवासियों की है, तो भारत की बिगड़ी को बनाने वाला भी ज़रूर भारत में ही आएगा ना। बिगड़ी को बनाने की युक्ति सेकंड में बतलाते हैं। बाबा कहते हैं भोलानाथ मुझे इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं बिगड़ी को बनाता हूँ। तो बिगड़ी किसकी? भारत वालों की बिगड़ी, तो भारत में ही आऊँगा। जनक को भी युक्ति दी है। बिगड़ी भी कोई एक की नहीं बनती। अगर जनक की बिगड़ी बनाई और उसने जीवन मुक्ति पाई, तो ज़रूर राजधानी होगी। उनके साथ बहुतों को जीवन मुक्ति मिली होगी। भारतवासी ये भी समझते हैं कि भारत जीवन मुक्त था। जीवन मुक्त कहा जाता है स्वर्ग को, जीवन बंद कहा जाता है नरक को। ये है राजयोग। राजयोग से ही राजाई की स्थापन होती है, एक जनक की बात नहीं। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो गीता है सर्वोत्तम धर्मशास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं और हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होता है। संगम का भी एक ही शास्त्र है। महिमा भी गीता की है, जिससे सबकी सद्गति होती है। तो सद्गति करने वाला एक ही है। गीता में बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी वर्णन है, जिससे इस पुराने नरक का विनाश और स्वर्ग की स्थापना होती है। बाबा ने कहा इसमें मूंझने की बात नहीं। बाबा ने समझाया है पहले बाप का परिचय देना है कि विश्व में स्वर्ग की स्थापना करने वाला विश्व का मालिक ठहरा। ये एक प्रमाण है हमारे सामने श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें भगवान के आने का वायदा भी है, भगवान के अपने कर्तव्य भी हैं
और कब वो करता है वो भी बात बताइए, और कैसे दुनिया का परिवर्तन करता है, अधर्म का नाश सद्धर्म की स्थापना करता है, कलयुग की सृष्टि को सत्युग की बनाता है, ये सब बातें उसके अंदर दी हुई है। बाबा ने कहा कि वो है सबका बाप, फिर ये लक्ष्मी नारायण है विश्व के मालिक। उन्हों को जरूर शिव बाबा ने राज्य दिया होगा। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग की राजाई मिली है ना। फिर बाबा ने कहा कि ये भी तुम बच्चे जानते हो, गालियां तो खानी ही है। भारत में देवताएं भी गाली खाते आए हैं, और देश वाले तो बहुत महिमा करते हैं, और देश वाले तो बहुत महिमा करते हैं। वो जानते हैं ये प्राचीन भारत के मालिक थे। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में देख रहे हो। तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धि है उन्हों को ही खुशी होगी। विशाल बुद्धि वो हैं जो धारण कर फिर दूसरों को कराते हैं। ऐसे मत समझो वहाँ सत्संगों आदि में 5-10 हज़ार लोग रोज जाते हैं, यहाँ तो इतने आते नहीं। भक्ति तो वृद्धि को जरूर पाती रहेगी। उनसे ये कलम लगता रहेगा। जिन्होंने कल पहले समझा है वही इन बातों को समझ सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने ये जो बात की ना गालियाँ खाने की, वो भारत में ही गालियाँ मिलती हैं और किसी देश में नहीं मिलती। बाबा ने कहा और सब देश वाले समझते हैं भारत बहुत ऊंचा था, लेकिन भारत वाले ही अपनी कदर नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा कि लोग तो कथा सुनाते और सुनने वाले सुनकर घर चले गए बस। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ये पांडव गवर्नमेंट तो गुप्त है। अंडरग्राउंड सेना एक नाम है। तुम शक्ति सेना गुप्त हो, तुमको कोई समझ न सके। तुम हो नॉन वायलेंस शक्ति सेना, इसका अर्थ कोई समझ न सके। गीता के अक्षर का भी अर्थ समझ न सके। बाप खुद बोलते हैं ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं रहता। बाबा ने कहा कि उन गीता पाठशालाओं में विघ्न की बात नहीं, यहाँ तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो, पवित्र रहते हो और नई मान्यताएं हैं, इसलिए यहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। बाबा ने कहा कि ये नई नई बातें समझने की हैं। किसकी बुद्धि में बैठने में टाइम लगता है, कोई तो 1 मास में भी खड़े हो जाते हैं। जैसे देखो बैंगलोर के अंगना बच्चे को कितना नशा चढ़ा हुआ था, जो हमारे पास 20 वर्ष वाले को भी नशा नहीं है, खुशी में डांस करता था। तो आप इसको बताएंगे बैंगलोर के अंगना बच्चे की बात। अंगना भाई थे और वहाँ पर उनकी बैंगलोर में बेकरी थी 100 वर्ष पुरानी उस समय। तो उनको केवल तमिल आती थी और हृदय पुष्पा दादी को केवल, उनको तमिल और इंग्लिश आती थी, हृदय पुष्पा दादी को केवल हिंदी आती थी। अब ये भाई आया, बहुत भोला था, बहुत भोला, अपने काम में होशियार था लेकिन वैसे भोला था। तो कोर्स करने के लिए आए तो उन हृदय पुष्पा दादी को तो हिंदी आती नहीं। तो अंगना भाई को कोर्स करना था, हृदय पुष्पा दादी जी के पास आया। तो हृदय पुष्पा दादी ने बाबा की याद में बैठ के अभी क्या करे, उनको हिंदी आती थी केवल, उनको केवल हिंदी और सिंधी आती थी। तो दादी बड़े प्यार से कोर्स कराती थी, यू सोल नो बॉडी,
I am soul, we children of Supreme Soul, God. He is our Father. इतना वो बोल लेते थे. Now remember him. बाबा की करामात है. बाबा ने वारिस को जन्म देना होगा तो उसका जन्म हो गया. और वो इतना अच्छा था कि मैंने तो देखा है. हमारे बेंगलोर में कैंटोनमेंट में उनका क्लास था. वो पहला बच्चा है यज्ञ में जिसने मम्मा के नाम से स्क्वायर का नाम डलवाया, जगदम्बा सरस्वती स्क्वायर. आज भी वो स्क्वायर है जगदम्बा सर्कल के नाम से, आज भी वो प्रसिद्ध है बैंगलोर में. जी हाँ. उसका नाम पहले क्वाड्रेंट स्क्वायर होता था, वो चेंज होके जगदम्बा सर्कल रखा गया. और जो मकान उसने बनाया वो मकान का नाम भी उसने जगदम्बा भवन रखा. मम्मा आई, मम्मा ने उसकी परवरिश की. वो फिर ऐसी आत्मा थी, वो सिर्फ बोलता था बाबा, और उसकी आंखों से आंसू आते थे. इतना निश्चय बुद्धि. ट्रेन द्वारा बाबा को, पहला बच्चा जो बेकरी का सामान, ब्रेड बिस्किट बाबा को भेजता था. स्कूटर पर आते थे, गाड़ी नहीं थी, स्कूटर पर आते थे. सामान लेकर के कोई पार्टी जानी है, बाबा के पास पहुंचे. हमारे कभी रास्ते में, हमारा घर था लौकिक घर, तो होते हुए जाते थे. हम कहते अंगना भाई लेट हो गई, आप तो नहीं पहुंच पाओगे, आपका सामान कुछ नहीं पहुंचेगा मधुबन. कहते नहीं, गाड़ी तब तक नहीं जाएगी जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा. और सच में गाड़ी रुकी रहती थी. अंगना भाई पहुंचे, सामान दिया, गाड़ी ने विसल दी और चली. निश्चय बुद्धि, बहुत निश्चय बुद्धि. उसने अपने आप को बाबा का जैसे एक लाडला वारिस होता है ना, ऐसा था. बाबा कहा करते थे अगर बाबा को ऐसे अंगना जैसे 5 बच्चे हो ना, बाबा आज स्वर्ग पैदा कर दे. तो बाबा ने फिर आगे हम बच्चों को बताया कि अब पांडव जिन्हों को श्रीमत देने वाला परमात्मा था, वो जाकर पहाड़ों पर गले, ये तो हो नहीं सकता. अच्छा, वो तो 5 पांडव थे, बाकी और पांडव कहाँ गए? सेना तो दिखाई नहीं है. तुम जानते हो विनाश कैसे होगा. तुम देखेंगे भी. तुम बच्चों को साक्षात्कार भी बहुत होंगे. शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार होते थे, कभी लक्ष्मी का, कभी नारायण को इनवाइट करते थे. कितने साक्षात्कार होते थे. फिर पिछाड़ी के टाइम पर जब हाहाकार होगा तब फिर तुमको साक्षात्कार होंगे. हंगामे होंगे तो तुम बच्चे आकर यहाँ इकट्ठे होंगे. इसलिए मधुबन में जास्ती मकान बनाते रहते हैं. फिर तुम बच्चों को इन साक्षात्कार से खुशी में लाते रहेंगे. परंतु मासी का घर नहीं है जो सब यहाँ आ जाएं. जो सपूत बच्चे बाबा के मददगार होंगे वही आएंगे. अगर पांडवों के गलने की बात होती तो फिर मकान ही क्यों बनाते. कोई भी बात में मूंझते हो तो अनन्य बच्चों से पूछ सकते हो. नहीं तो ये ब्रह्मा बाबा बैठा है, ये नहीं बता सकते तो बड़ा बाबा शिव बाबा बैठा है. ये तो समझाया है कि अभी बहुत कुछ समझने का बाकी है. फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव. जैसे ब्रह्मा बाप ने जो अपने संस्कार बनाए
वो सभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो ये ब्रह्मा बाप के संस्कार ही ब्राह्मणों के संस्कार नेचुरल हो। सदा इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो। सारे दिन में हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में हैं। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। स्लोगन है अव्यक्त। ब्रह्मा बाबा के संस्कारों को धारण करने से स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्लोगन है अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र देह को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। चित्र को न देख, चेतन को देखो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।